हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन अराइज करता है, जो इनकम आपकी होती है, उसके टैक्स और लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होती है। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या खरीद सकते हैं क्योंकि कमर्शियल में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी बेटर होता है और आपका जो रिटर्न होता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोवाइडेड कमर्शियल की लोकेशन अच्छी है। अगर लोकेशन ख़राब है तो आपका पैसा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जब हम कैपिटल गेन को बचाना चाहें, क्या हम कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एज पर द स्टिपुलेशन? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। कभी भी आप जब कैपिटल गेन को बचाना चाह रहे हों, चाहे आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचा है, चाहे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचा है, अगर आपको उसके ऊपर टैक्स बचाना है तो आपको एज पर द स्टिपुलेशन केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो घर हो सकता है, वो फ्लोर हो सकता है, वो विला हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो घर की कैटेगरी में आना चाहिए। वो कमर्शियल नहीं हो सकता कि आप दुकान खरीद लो, आप सोचो मैं ऑफिस बना लूँ, आप सोचो मैं कोई रेस्टोरेंट बना लूँ। नहीं, उस केस में आपको कैपिटल गेन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, यानी टैक्स भरना ही पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। और बहुत लोग जो ये गलती कर लेते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वो गलती आप नहीं करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।